रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है, तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है, तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है, तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है, तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। रविवार रात को करीब 12,000 साल बाद फटा इथियोपिया का हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कई घंटों तक लावा उगलता रहा। ज्वालामुखी में हुआ धमाका इतना भयानक था कि इसकी राख आसमान में करीब 14 किलोमीटर तक पहुंच गई। ज्वालामुखी से निकले राख के बादल यमन, ओमान, भारत और उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर से गुजरे हैं और ये पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्वालामुखी की राख जिस रूट से उड़कर भारत की तरफ आई है वो भारत की तरफ आने वाला सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयर रूट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी करके उनसे राख के बादलों से प्रभावित ऊंचाई और इलाकों से बचने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। ज्वालामुखी की राख के बादलों की वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। कुछ उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा है। तो वहीं सोमवार को कोच्चि एयरपोर्ट से निकलने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं।